पुलिस ने धमकी तक दी कि अगर ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो लोगों पर एफआईआर कर दी जाएगी। यानी जिन्होंने सिर्फ साफ हवा की मांग की उन्हें जेल में डालने की तैयारी हो गई, क्योंकि दिल्ली की हवा अब सिर्फ गंदी ही नहीं सीधी सीधी जहर बन चुकी है। इतना जहर कि डॉक्टरों ने खुले शब्दों में कह दिया कि अगर आप दिल्ली छोड़कर जा सकते हैं तो चले जाइए। एक तरफ दिल्ली के हालात इतने खराब हैं, दूसरी तरफ सरकार का ध्यान सिर्फ डेटा मिटाने पर है। पूरे अक्टूबर महीने में कई स्टेशनों पर घंटों घंटों तक PM 2.5 डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चांदनी चौक 224 घंटे, पंजाबी बाग 123 घंटे, नजफगढ़ 100 घंटे। सवाल तो सरकार के तरीके पर भी है, जिस तरीके से सरकार ने इस प्रोटेस्ट को खत्म किया। क्या आप सरकार को जनता की जरूरत नहीं? आखिर सरकार इतनी बेखौफ क्यों है? क्या यह इस बात का संकेत है कि अब चुनाव वोट से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से जीते जाते हैं? वोट चोरी पॉसिबल है? नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। आज मैं दिल्ली की हवा पर बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली की हवा अब सिर्फ गंदी ही नहीं सीधी सीधी जहर बन चुकी है। इतना जहर कि डॉक्टरों ने खुले शब्दों में कह दिया कि अगर आप दिल्ली छोड़कर जा सकते हैं तो चले जाइए। सोचिए, देश की राजधानी जहां लाखों लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, आते जाते हैं, वहां ऐसी हवा हो गई है कि डॉक्टरों को यह कहना पड़ रहा है कि शहर छोड़ दीजिए। यह स्थिति सिर्फ चिंताजनक ही नहीं, बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में जिन लोगों को पहले कभी सांस की दिक्कत नहीं होती थी, वो भी अब खांस रहे हैं, सीने में जलन महसूस कर रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक स्मॉग की मार झेल रहे हैं। राजधानी के कई अस्पतालों में हालात खराब हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी विभाग पूरा भर चुका है। ओपीडी में मरीजों की संख्या क्षमता से 10 से 15% ऊपर जा चुकी है। खांसी, जुकाम, गले में जलन, आंखों में पानी और सांस लेने की दिक्कत अब दिल्ली में कॉमन कोल्ड की तरह हो गया है। जब हालात इतने खराब हो तो लोग सवाल पूछेंगे। इसी को लेकर 9 नवंबर को इंडिया गेट पर लोग इकट्ठा हुए। न कोई हिंसा, न किसी पार्टी का झंडा, न कोई राजनीतिक एजेंडा, बस एक मांग, हमें साफ हवा चाहिए। ये लोग इंडिया गेट पर शांतिपूर्वक बैठकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, बस इतना ही कि सरकार जाग जाए। एयर पोल्यूशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को सरकार ने सुनने की जगह दबाने का फैसला किया। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों को ऐसे उठाया गया जैसे वो कोई अपराध किए हों। पुलिस ने लोगों को डिटेन किया, गाड़ियों में भरा और थाने ले गए। सवाल यह है, साफ हवा मांगना अब इस देश में अपराध है? और बात यही नहीं रुकी, पुलिस ने धमकी तक दी कि अगर ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो लोगों पर एफआईआर कर दी जाएगी। यानी जिन्होंने सिर्फ साफ हवा की मांग की उन्हें जेल में डालने की तैयारी हो गई। द स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस प्रदर्शन आयोजकों के घर तक पहुंच गई, उनसे पूछताछ की, उन पर दबाव बनाया और डराने की कोशिश की गई। यहां तक कि एक आयोजक के पुराने मकान मालिक से भी पूछा गया कि वो अब कहां रहता है। जहां लोग सांस की बीमारी से मारे जा रहे हैं, वहां पुलिस हवा साफ करने वालों को खामोश करने में लगी है। साफ हवा की मांग कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक झटके में कुचल दिया। दिल्ली की हवा में सिर्फ धूल, धुआं और PM 2.5 ही नहीं, एक और खतरनाक जहर तैर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। नवंबर की शुरुआत से ही ये गैस अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक IGI टर्मिनल 3 पर सिर्फ 3.5 घंटे की रीडिंग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 240 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुरक्षा की सीमा 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का ये 3 गुना है और WHO की सीमा 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का ये 10 गुना है। यानी अगर दुनिया में कहीं ये रीडिंग दिखती तो उसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता। लेकिन दिल्ली में यह बस एक आम दिन है। और एयरपोर्ट ही अकेला डेंजर जोन नहीं है। ITU जैसे वेस्ट चौराहों पर 221 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और DU नॉर्थ कैंपस में 210 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं दूर देशों से, दूर जगहों से, वहां पर यह स्थिति हो चुकी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करती है। जब हम इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं तो ये फेफड़ों की अंदरूनी परत को जलाती है और सुझाती है। जिस तरह धुएं से आंखें जलने लगती हैं, ठीक उसी तरह ये गैस फेफड़ों में जलन पैदा करती है। नतीजा, खांसी, सीने में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत और गला बैठना। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर होते हैं। लगातार इस गैस के संपर्क में रहने से फेफड़ों की क्षमता कम होने लगती है, ऑक्सीजन शरीर में ठीक से नहीं पहुंचती,
ये गैस लंबे समय तक शरीर के अंदर रहकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती है। एक तरफ दिल्ली के हालात इतने खराब हैं, दूसरी तरफ सरकार का ध्यान सिर्फ डेटा मिटाने पर है। दिवाली की रात जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, उस समय दिल्ली में लगे 29 मॉनिटर में से 28 बंद हो गए। यह कोई एक दिन की गड़बड़ी नहीं थी। पूरे अक्टूबर महीने में कई स्टेशनों पर घंटों घंटों तक PM 2.5 डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चांदनी चौक 224 घंटे, पंजाबी बाग 123 घंटे, नजफगढ़ 100 घंटे। जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो कई सेंसर्स बंद हो जाते हैं। सवाल यह है कि तकनीकी खराबी है या जानबूझकर ये बंद किया जा रहा है, जैसे छिड़काव किया जा रहा है। क्योंकि डेटा गायब होगा तो AQI कम दिखेगा, यानी हवा चाहे जितनी गंदी हो, स्क्रीन पर आंकड़े ठीक दिखने चाहिए। इन आंकड़ों को ठीक दिखाने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उदाहरण समझिए, दिल्ली के आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता नापने के एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी का छिड़काव किया गया। टैंकर लगाए गए कि छिड़काव किया जाए ताकि उस जगह का पोल्यूशन नीचे बैठ जाए और मशीन कम रीडिंग दिखाए। दरअसल जब मशीन के आसपास पानी डाला जाता है तो वह हवा में मौजूद पार्टिकल्स कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाता है, जिससे सेंसर को लगता है कि हवा की गुणवत्ता सुधर गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ऐसा सिर्फ आनंद विहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया कि 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जो AQI लेवल 400 पार था, वही शाम को अचानक 250 पर आ गया। यानी हवा नहीं, आंकड़ों को साफ कर दिया जा रहा है। अगर रिपोर्ट में AQI ज्यादा दिखेगा तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्या किया हवा साफ करने के लिए? लेकिन अगर नंबर 250 या 300 दिख जाए तो लगेगा जैसे हालात सुधर रहे हैं। अब यह सोचने वाली बात है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है, अस्पताल भरे पड़े हैं, डॉक्टर लोग शहर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, रिपोर्ट खतरे की घंटी बजा चुकी है। फिर भी सरकार को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? हवा की नहीं, प्रोटेस्ट की। हवा में जहर फैल गया, लेकिन सरकार को परेशानी उस छोटे से ग्रुप से है जो इंडिया गेट पर बैठकर कह रहा था हमें सांस लेने दो। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के घर पहुंचकर धमकियां दे रही है, जो साफ दिखाता है कि दिल्ली में लोकतंत्र मिलना अब साफ हवा से भी मुश्किल हो गया है। क्या यह सामान्य है? अगर सरकार काम कर रही होती, अगर हवा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाते, अगर डेटा साफ और खुलकर सामने आ रहे होते, तो क्या लोगों को इंडिया गेट पर बैठकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत थी? शायद नहीं। सरकार का असली डर यही है। सरकार जानती है कि वो नाकाम है, वो नहीं चाहती कि ये आप जाने। सवाल तो सरकार के तरीके पर भी है, जिस तरीके से सरकार ने इस प्रोटेस्ट को खत्म किया। क्या अब सरकार को जनता की जरूरत नहीं? आखिर सरकार इतनी बेखौफ क्यों है? क्या यह इस बात का संकेत है कि अब चुनाव वोट से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से जीते जाते हैं? वोट चोरी पॉसिबल है तो इसलिए जनता की जरूरत नहीं, वरना इतिहास में कब किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हुआ कि हवा साफ करने की मांग करने वालों को अपराधी की तरह उठा लिया गया? दिल्ली में लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की नाराजगी का बिल्कुल भी डर नहीं है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि दिल्ली में हवा नहीं, लोकतंत्र भी दम तोड़ रहा है। जब सत्ता को अपनी कुर्सी पर भरोसा नहीं रहता, तब वो जनता की आवाज से डरती है। लेकिन अब सरकार के लिए जनता की आवाम कोई मायने नहीं रखती, जो इस बात की तस्दीक है कि कुर्सी जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट मैनेजमेंट से पाई गई है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की हवा की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने हवा से भी जहरीली माहौल इस देश में बना दिया है। मॉनिटरिंग मशीनें बंद की जा रही हैं, डेटा गायब किया जा रहा है, रिपोर्टों को दबाया जा रहा है, और जब लोग खुद मैदान में आकर बोलते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है। सरकार हवा साफ करने की जगह लोगों को मुंह बंद कर रही है। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा अपनी इमेज की चिंता है, इसलिए पॉलिसी से ज्यादा PR पर खर्च किया जा रहा है। दिल्ली की हवा में जो जहर घुला है वो सिर्फ फेफड़ों में नहीं जा रहा है, वो लोकतंत्र की सांसों में भी उतर चुका है। इस देश की राजधानी में साफ हवा की मांग करना अब एक अपराध बन चुका है। ये वीडियो जरूरी था, ये मुद्दा जरूरी था, इसलिए हम लेकर आए। बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे मुद्दे हम लाते रहेंगे लगातार। धन्यवाद।